नमस्कार, आप देख रहे हैं DW समाचार। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा विजया राहटकर ने जहानाबाद में महिला सशक्तिकरण की सराहना की। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा श्रीमती विजया राहटकर ने आज जहानाबाद के ग्राम प्लेक्स भवन में एक विशेष कार्यक्रम के तहत सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ संवाद किया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ग्रामीण महिलाओं की सक्रिय भागीदारी और आत्मनिर्भरता की दिशा में उनके प्रयासों की सराहना की। हो सकती है। आपने इतने अच्छे तरीके से आपके अनुभव साझा किए, आपने आपके अनुभवों को बताया और उसी के साथ साथ योजनाओं के माध्यम से आप जो सक्षम हो गई है इसके बारे में भी आपने मुझे बताया। तो हम आज समझ पा रहे हैं कि कहाँ तक आपको मदद हो रही है। मैं आपको इतना ही कहूँगी कि राष्ट्रीय महिला आयोग आपके विकास के लिए, आपके क्षमताओं का वर्धन करने के लिए, आपके कानून। मीडिया से बातचीत करते हुए श्रीमती राहटकर ने कहा कि आज मैंने यहाँ की महिलाओं से संवाद किया। यह देखकर बहुत खुशी हुई कि बड़ी संख्या में महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़कर उल्लेखनीय कार्य कर रही हैं। ये महिलाएं न केवल अपने परिवारों को संबल दे रही हैं बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन की वाहक भी बन रही हैं। आज राष्ट्रीय महिला आयोग का जहानाबाद में आना हुआ है और महिला आयोग की तरफ से आज जहानाबाद में हमारे 4 प्रोग्राम हैं। अभी जो हमारी बेनिफिशरी जो बहनें हैं उनके साथ मैंने संवाद किया है और मैंने ये भी जानने का प्रयास किया है कि उनको योजनाओं का लाभ किस तरीके से मिल रहा है, क्या उन योजनाओं की वजह से वो सक्षम हो पा रही है, आगे बढ़ पा रही है, या इन योजनाओं का जब क्रियान्वयन होता है उसमें कोई अड़चनें तो नहीं है। ऐसे विषयों पर आज मैंने उनके साथ बातचीत करी है और मैंने ये जानने का प्रयास किया है कि किस तरीके से उनको लाभ मिल रहा है। तो आज उनके साथ काफ़ी अच्छे तरीके से संवाद हुआ। आज इस संवाद में विशेष रूप से मैंने आज जो प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना जो है उसकी जो लाभार्थी है उनके साथ मैंने बात करी और मुझे अच्छा लगा कि जो लाभार्थी महिलाएं थी उन्होंने ये कहा कि मेरा खुद का ख्याल रखा गया, ये एक बहुत अच्छी बात थी। सिर्फ बच्चा स्वस्थ चाहिए ऐसी बात नहीं है, तो माँ भी स्वस्थ होना ज़रूरी है और आज मैं स्वस्थ हूँ। जो जानकारी उनको हमारी आशा दीदी के माध्यम से मिली है उसी को लेकर वो बहुत खुश थी। तो मातृत्व वंदना योजना के बारे में तो आज काफ़ी अच्छी बात महिलाओं के साथ हुई है। उसी के साथ साथ जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, बिहार तो आज देश में जो आजीविका मिशन है इसमें नंबर 1 पे है। बहुत बड़ी संख्या में बिहार की महिलाएं इस सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम कर रही हैं। आज बहुत ही 2 अच्छे अनुभव मैंने यहाँ पे सुने हैं। उन महिलाओं ने मुझे ये कहा कि शुरुआत में उनके पास कुछ नहीं था पर उन्होंने आजीविका मिशन के माध्यम से काम करना शुरू किया और आज उनके 3 बच्चे हैं। एक बच्चा छोटा है पर 2 बच्चे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं और उनकी फीस जो है वो आज माँ भर रही है और उनको उसमें बहुत खुशी है। आज वो भी हमने सुना तो बहुत अच्छे अनुभव थे। एक अनुभव अभी 2 अनुभव हमने जो वन स्टॉप सेंटर है उसके बारे में भी हमने सुने हैं। तो वन स्टॉप सेंटर की जो उपयुक्तता है उसके बारे में मैंने आज महिलाओं को बताया है। उसी के साथ साथ उनके लिए क्या क्या कानून बने हैं, उनकी रक्षा करने के लिए, उनको सामर्थ्य देने के लिए और उनका सम्मान बढ़ाने के लिए क्या क्या कानून है इसके बारे में भी मैंने आज उनको जानकारी दी है। बिहार सरकार महिलाओं को 50% आरक्षण बिहार में मिला, इसको किस नज़र से आप देखते हैं? ये बहुत खुशी की बात है कि बिहार सरकार ने महिलाओं को 50% आरक्षण दिया, पर आगे चल के मैं ये भी कहूँगी कि सिर्फ अभी जो महिलाएं जो काम कर रही है जनप्रतिनिधि के रूप में वो सिर्फ 50% तक सीमित नहीं रहा है। यहाँ पे वो कहीं 55% है, कहीं 56% भी है। बहुत अच्छे तरीके से महिलाएं काम कर रही है, आगे आ रही है, अपने गाँवों का विकास भी कर रही है। मुझे खुद को ये लग रहा है कि इस तरीके से महिलाएं आगे आती है, उनको काम करने का अवसर मिलता है तो स्वाभाविक रूप में वो अपने परिवार को सशक्त बनाती है, उनको समाज में बहुत अच्छा सम्मान भी मिलता है, जिस सम्मान को पाकर वो हमारे देश के महिलाओं के नेतृत्व में विकास करने के लिए काम कर सकती है। अदर स्टेट से भी आप मांग करते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते, क्या महिलाओं को वहाँ भी 50% मिले? देखिए अभी अनेक प्रदेशों में भी 50% आरक्षण तो है,
बिहार ने बहुत अच्छी शुरुआत करी और आगे चल के बाकी भी अनेक प्रदेशों ने ये आरक्षण दिया है। मैं मध्य प्रदेश भी मैं देखती हूँ तो मुझे मध्य प्रदेश में भी यही दिखता है कि 55-56% तक महिलाएं वहाँ पे काम कर रही है। अन्य भी स्टेट्स है, पर ओवरऑल मुझे ये भी लगता है कि हमने इसी दिशा में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अब तो केंद्र में भी महिलाओं को रिजर्वेशन मिल गया है, विधानसभा और लोकसभा में भी महिलाओं को आरक्षण मिला है। हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं कि 2029 में वो आ सकता है। तो हमें ये भी तैयारी करनी है कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी महिलाओं को अभी मिलने वाली है, तो उस तरीके से हमारी महिलाएं भी तैयार रहे इस विषय में काम करने के लिए, उनका भी प्रशिक्षण हो जाए। जब ये आरक्षण आएगा तब पूरी तरीके से महिलाएं काम करने के लिए तैयार रहेगी। उस दिशा में भी हम प्रयास करेंगे। महिलाओं से आप मिले, महिलाओं ने क्या फीडबैक दिया? देखिए, आज तो महिलाएं बहुत खुश हैं। उनको लगता है कि आज वो पंचायत का नेतृत्व कर रही है, अपने गांव का सरपंच के नाते नेतृत्व कर रही है। उनको आगे और अवसर मिले, ये मिलने भी चाहिए। अब तो कानून भी आ गया है, उनको अवसर मिलना ही है। मैंने जो बात करी कि अभी हमें तैयारी करनी है कि हम अपने उन बहनों को, चाहे वो विधायक हो चाहे वो सांसद हो, वो बनने के लिए उनकी तैयारी हम करा लें। मैम, आप पूरे राज्य में घूम चुकी हैं, पूरे देश में घूमती हैं, कहने का मतलब है ज्यादातर योजनाएं जो महिला लाभार्थी के नाम से होता है, लेकिन उसके पीछे स्टैंड कोई और होता है। नाम तो महिला के नाम पर योजनाएं चलती है, महिलाओं को उसका लाभ कागजों पर दे दिया जाता है, लेकिन सच कुछ और होता है। क्या आप घूमती हैं तो इस बारे में शिकायत कभी मिली है? देखिए, मैं ये कहूँगी कि कुछ इम्प्लीमेंटेशन में शिकायतें आती रहती है कि योजना का लाभ मिला है पर थोड़ी देर हो गई है, जल्दी मिलना चाहिए, समय पे मिलना चाहिए, या इस तरीके से कुछ शिकायतें आती है। पर मेरा खुद का अनुभव ये रहा है कि जिन जिन योजनाओं का उनको लाभ मिल रहा है वो लाभ काफ़ी अच्छे तरीके से मिल रहा है। मैं विशेष रूप से बात करूँगी प्रधानमंत्री जो आवास योजना है उसकी मैं बात करूँगी। जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ, बात करती हूँ, तो जो लाभार्थी है उनको काफ़ी अच्छे तरीके से वो लाभ मिल गया है। वही बात प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना की है, वही बात जननी सुरक्षा की है, और सबसे अच्छा तो मेरा जो अनुभव आ रहा है मुझे, वो हमारी जो जीविका बहनें हैं उन्हीं के माध्यम से भी आ रहा है। अच्छे तरीके से उनको लाभ मिल रहा है। व्यवस्थाओं में अगर कोई कमियां है, त्रुटियां है, तो वो भी देखना हमारा काम है। जहाँ जहाँ ऐसी अगर कोई कंप्लेंट आती है तो तुरंत वहाँ के अधिकारियों के साथ बात करते हुए उसको दूर किया जाता है। बट बड़े बड़े तौर पे जो योजनाएं चल रही है उसका काफ़ी अच्छा लाभ महिलाओं को मिल रहा है। एक क्वेश्चन मेरा है, आज भी देखते हैं कि इतना सारा सख्त कानून के बावजूद महिलाओं के खास करके डोमेस्टिक वायलेंस जो है, उन्होंने केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही महिला कल्याणकारी योजनाओं की भी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और ग्रामीण क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण को नई दिशा दी है। कार्यक्रम में स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि और महिला समूहों की सदस्याएं भी बड़ी संख्या में मौजूद रहीं। महिला आयोग की अध्यक्ष ने उपस्थित अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति की महिलाओं तक पहुंचे। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।